नमामि गंगे हर हर गंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय नदी कार्यवाही दिवस है और गंगा नदी के तट से मैं आप सबसे बातचीत कर रहा हूं। कुछ बातें अभी मैंने आप सबसे शेयर की हैं, कुछ बातें और जो रह गई हैं उन बातों को भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। आप तक ये संदेश पहुँचे जिनके लिए जो है हमारी सरकार पूरी दुनिया के जो पर्यावरणविद हैं, जो पर्यावरण के प्रति चिंतन करते हैं, उन लोगों के मन में जो विचार आते हैं वो आप लोगों तक कैसे पहुँचे। इस तरह के माध्यम से हम जो आपसे बात कर रहे हैं तो ये हमारी हमारा जो चिंतन है, नदियों के प्रति जो चिंतन है, उस निमित्त में आपसे बात करने का प्रयास कर रहा हूँ और यही का जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि नदियों के प्रति आप भी सोचें, आप भी जिम्मेवार बने। हमें एक के साथ जो है एक श्रृंखला बनानी है कि नदी के प्रति हम अधिक से अधिक लोग चिंतन कर सकें, अधिक से अधिक लोग नदी को स्वच्छ रखने में मदद कर सकें। सरकार तो अपनी योजना जो लाती ही रहती है, लेकिन एक आम जन होने के नाते, एक पर्यावरणविद होने के नाते, एक मनुष्य होने के नाते हमारा जो नदी के प्रति जो चिंतन है, जो नदी के प्रति हमारी का सम्मान है, जो नदी का सम्मान है, हम उसको कम से कम तो दें, क्योंकि हम नदियों को माँ कहते हैं। भारत ऐसा देश है जहाँ चाहे आप सिख धर्म लें, बौद्ध धर्म लें, जैन धर्म लें या अपना जो जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, उन सबों में जो है नदियों को माँ कहा जाता है। तो अगर हम नदी को माँ मान कर चलते हैं तो कम से कम माँ का तो सम्मान होना चाहिए। और जब तक हम इस बारे में सोचेंगे नहीं, जब हम खुद जागरूक नहीं होंगे, अपने जो आने वाली पीढ़ियाँ उनको जागरूक नहीं करेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा जब ये नदियाँ जो आज पानी से भरी हुई दिख रही हैं, कुछ समय बाद ये सूख जा सकती हैं। इनका रूप जो है छोटे नालों जैसा हो सकता है। जैसे आप जब वाराणसी जाएंगे तो वहाँ एक अस्सी नदी हुआ करती थी। अस्सी नदी और एक वरना नदी और अस्सी नदी और उसके बीच में जो है गंगा नदी। ये तीन नदियाँ जो वाराणसी में हैं, वो जिनके बीच संगम स्थल को जो है काशी कहा जाता है। तो उसमें जो हमने अस्सी की दुर्दशा को देखा है और वरना की दुर्दशा को देखा है। और गंगा नदी भी कभी कभी जो है उसमें भी जो है कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। हम नदियों को कैसे बचाएंगे? अगर उनके प्रति चिंतन ना करेंगे तो हम नदियों को नहीं बचा सकते हैं। और नदियों की चूँकि दुर्दशा हो सकती है और हमारे सामने ही है। पेयजल संकट है पूरी दुनिया में जो है। अब ये जिस प्रकार की गर्मी बढ़ने वाली है तो उस समय पेयजल संकट पूरी दुनिया में हाहाकार मचा देता है। छोटे छोटे बर्तनों में पानी के लिए लोग एक दूसरे को से मारपीट करते हैं। हमारा जो दक्षिण भारत का इलाका, खासकर महाराष्ट्र का इलाका, बुंदेलखंड, यूपी में बुंदेलखंड का इलाका जो है, वो हर साल पानी के लिए पानी जो है वहाँ पे एकदम बिल्कुल ही नहीं पाया जाता है। पेयजल संकट वहाँ हर साल आता रहता है। और उस तरह की चीज़ें जो हम लोगों के बीच भी जहाँ से होकर नदियाँ खासकर गुजरती हैं, खासकर अब बिहार के जो इलाके हैं, अधिकतर जो उत्तरी बिहार के इलाके हैं जो नदियों से समृद्ध है। उत्तर भारत का लगभग इलाका जो है नदियों से समृद्ध है। इस कारण से पानी का संकट यहाँ कम होता है। लेकिन फिर भी जो है, जैसे हम दिल्ली को देखते हैं तो दिल्ली में यमुना नदी बहती है, लेकिन उसके बावजूद जो है पेयजल का संकट वहाँ हर साल जो है आता है, क्योंकि एक बड़ी जनसंख्या वहाँ निवास करती है। और जो यमुना की दुर्दशा है वो तो किसी से छुपी हुई नहीं है। उसी प्रकार हम गंगा नदी को भी देखेंगे, क्योंकि गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है और यह जहाँ हम खड़े हैं यह राष्ट्रीय नदी क्रमांक 1 है, जलमार्ग क्रमांक 1 है, जो यहाँ इलाहाबाद प्रयागराज से लेकर के जो कोलकाता तक का जो ये गंगा नदी का मार्ग है, जलमार्ग है, यह राष्ट्रीय नदी क्रमांक 1 में आता है। और इसमें राष्ट्रीय जलीय जीव हमारी डॉल्फिन पाई जाती है। उसके प्रति भी हम चिंतन करें, उसके बारे में भी सोचें, अपने बारे में भी सोचें, अपनी आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचें कि हमारे सामने तो आज गंगा नदी है, क्या हमारी आने वाली पीढ़ियाँ इस गंगा नदी को देख पाएंगी? क्या इस गंगा नदी का जल को इस्तेमाल कर पाएंगी? अगर इसके बारे में हम थोड़ा सा भी चिंतन करेंगे और थोड़ी सी भी कार्रवाई करेंगे, जो आज दिवस है अंतर्राष्ट्रीय नदी कार्रवाई दिवस, तो हम देश के लिए, समाज के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए और माँ गंगा के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर कर सकेंगे। तो यही मेरा उद्देश्य है, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। गंगा नदी के तट पर मैं आया हुआ हूँ और इन्हीं बातों को लेकर के। धन्यवाद।